हमारे पास ये इमरान खान साहब के जेल में जो ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट हमारे पास तक पहुंची है, तो वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बरें हैं नाजरीन, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि इमरान खान साहब का जो ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड में नाजरीन ये, क्योंकि हम फोरेंसिक डॉक्टर हैं, हम आपसे ये शेयर करने जा रही हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हम पढ़ सकते हैं कि इसमें पॉइजन आया है, इमरान खान साहब के खून में पॉइजन की रिपोर्ट है। और पब्लिक के इंटरेस्ट में डिसीजन करें ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा अभी तक। एक बड़ी गिरफ्तारी का जिक्र हो रहा है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो मुद्दात खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में शायद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इमरान खान के बाद उनकी बेगम को भी एक बड़ी गिरफ्तारी होगी और उन्हें भी जेल की काल कोठरी में, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसी मुद्दात खबरें बहरहाल रिपोर्ट हो रही हैं। थे और केपी में क्यों नहीं हो रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी इसकी सफाई नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मारूदात पेश की और फिर मामला चुप हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि इमरान खान के साथ जेल में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान बार बार अपनी मौत की आशंका जाहिर कर चुका था। इमरान खान का कहना था कि उसे जेल में डाल करके स्लो पॉइजनिंग भी दी जा सकती है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये पॉइज़न हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को जेल में मारने की कोशिश की जाएगी और एग्जैक्टली वही हो रहा है। इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन की जा रही है। और जो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो हमने आपसे शेयर कर दी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इनकी यूरिन टेस्ट की तरफ। जो उनकी रिपोर्ट है उसमें जनाब इमरान खान साहब के जो पेशाब है उसमें खून आया है। और वो खून क्यों, उसकी वजह आने की जो है वो ये है कि इमरान खान साहब, ये भी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब को उनके खाने में शीशा जो होता है, जो शीशा, उसको टैल्कम पाउडर की तरह इतना बारीक और फाइन पीस कर उनको मिला के दिया गया है कि अंदर से इमरान खान साहब की जो आंतड़ियाँ और जो स्टमक है, जिसको मैदा कहते हैं, उसमें इंजरीज़ हो गई हैं। और वो इंजरीज जो सी हैं, अब उनमें से खून रिस कर पेशाब के ज़रिए बाहर आया और ये रिपोर्ट हम तक पहुंची है। नाजरीन, ऐसा सलूक पाकिस्तान के उन जंगी कैदियों के साथ किया गया था जो कि 1971 की जंग में इंडिया के हथे चढ़ गए थे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनको जेलों में शीशा पीस कर उनके खुराक में मिलाकर उनको दिया था, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियों में और स्टमक में इंजरीज हो गई थी, ज़ख्म हो गए थे और उनसे खून रिसना शुरू हो गया था और उनकी मौत वाक़या होना शुरू हो गई थी। नाज़रीन, अगर आपने अपने सबसे प्यारे लीडर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को बचाना है तो आपसे गुजारिश है कि आप बाहर निकलें। कम से कम 1-2 लाख आदमी ही निकल के जेल तक के बाहर पहुँचे और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करें। और यकीन मानिए, खुदा गवाह है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ुर रहीम इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस अय्याशी, इन लुटेरों, इन चोरों, इन डाकुओं, इन जानियों, इन शराबियों के ऊपर, ये जो अय्याशी का टोला है इसके ऊपर, और निगरान वज़ीर आज़म की हुकूमत जो है, अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत जो है, इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये इमरान खान साहब को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इन जलीलों ने, इन हरामखोरों ने, इन कातिलों ने अवाम का तेल निकाल डाला है, पीस कर रख दिया है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को ज़मीन बोस कर दिया है, अवाम के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ गिरा दिए हैं इन जालिमों ने, लुटेरों ने, चोरों ने, डाकुओं ने। शराबियों और कातलों के सरगने जनरल बाजवा के मुतालिक है। उसने आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वीडियो कॉल की है। जी जनाब, और ये जो वीडियो कॉल बड़ी खुफिया रखी जा रही है। और जनाब, ये जो बाजवा है इसने वीडियो कॉल क्यों की, उसके रीज़न पीछे ये था कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो जनरल बाजवा का मनहूस चेहरा देख ले कि वो वाकई सीरियस बात कर रहा है। तो उसने जब फ़ोन लगाया और फ़ोन उठाया गया तो उसने कहा जनरल बाजवा ने कि क्या हाल चाल है। तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसने कहा कि आने वाले दिनों और हफ्तों महीनों में तुम्हारी तबीयत ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें काम दिया गया है, जो तुम्हें टास्क दिया गया है, अगर उसका कोई मसला तुम्हें दरपेश आए तो तुमने फ़ौरन रिपोर्ट करनी है आर्मी चीफ़ को। और अगर आर्मी चीफ़ तुम्हें कोई मसले का हल ना बता सके तो तुम दोनों ने मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेना है और मैं फिर तुम दोनों को उस मसले का हल बताऊँगा। एक्चुअली वो बड़ा हक्का बक्का रह गया अनवारुल हक काकड़, और उसने कहा कि जनाब मैं आपका मतलब नहीं समझा।
तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, बेशक मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंट्रोल खो चुका हूँ। सारा कंट्रोल मेरे पास है। और तुम्हें ब्रीफ किया गया था GHQ में भी और ISI के हेडक्वार्टर में वो जो DGISI था नदीम अंजुम, उसने भी ब्रीफ किया होगा। और लेकिन कंट्रोल आज भी मेरे पास है और मैं ही आर्मी को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो तुम्हें जो टास्क जिस मकसद के लिए लाया गया है वो तुम्हें पता चल चुका है ना। वो मकसद ये है कि तुमने PTI को, इमरान खान को, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, आम आवाम, जो कोई भी बंदा बात करता है उसको तुमने ख़त्म करना है। पर हमला करवा सकते हैं, इसलिए पकड़कर शहरयार आफरीदी साहब को अंदर डाल दिया जाता था। तो आज की जो समाअत हुई है उसका जो अहवाल मोटा मोटा आप सुनेंगे तो उस मोटे मोटे अहवाल में आपको असल चीज समझ आ जाएगी कि गेम क्या है, कहां से कंट्रोल होती है और चीजें कहां से खराब हैं। आज बाबर सत्तार साहब जब अदालत के अंदर आए तो उसके बाद उन्होंने जब अदालत अपनी लगाई तो उसके बाद उन्होंने कहा IG और बाकी सारे पुलिस वगैरह जो भी इंतजामिया थी वो सारी भी वहां पर मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जनाब रोस्टम पर आए और जो बाबर सत्तार साहब हैं, जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज, उन्होंने पूछा जी अपना ऑर्डर पढ़कर सुनाएं कि शहरयार अफरीदी का मामला क्या है। इस पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने कहा सर मैंने ऑर्डर में लिखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर शहरयार अफरीदी हमला करवाना चाहता है और शहरयार अफरीदी लोगों को उकसाता है। इस पर जज बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपके पास इस सारी चीज के हवाले से एक मटेरियल क्या मौजूद था, कौन सी ऐसी मालूमात थी जिसकी बुनियाद पर आपको लगा कि वाकईतन शहरयार अफरीदी जो कि ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद है वो किसी तरह का अटैक करवा सकता है या कोई खुदा न खास्ता ऐसा नाखुशगवार वाकया करवा सकता है। इस पर जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा जनाब मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कहता हूं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि शहरयार ऐसा कोई काम, शहरयार अफरीदी साहब यानी ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो इस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये तो जेल में थे, यानी शहरयार अफरीदी साहब ये तो जेल में थे, तो फिर जेल में पब्लिक के साथ ये कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये कैसे पब्लिक को कह सकते हैं कि आप जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ इमारतों पर ना सिर्फ हमला करें बल्कि तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलाएं। इस पर जो जनाब वो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताया गया कि जो लोग शहरयार अफरीदी साहब से जेल में मिलने आते हैं, यानी जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनके जरिए बुनियादी तौर पर शहरयार अफरीदी ये सारा इंतशार फैलाना चाहते थे और उनके जरिए मैसेजिंग करते थे, यानी पैगामात भेजते थे कि आप बाहर जाकर इस तरह से इमारतों पर हमला करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला करें, तोड़ फोड़ करें। इस पर जो जज साहब हैं बाबर सत्तार साहब उन्होंने कहा जनाब कि आपने जेल हुकाम से पूछा कि ये ऐसा कैसे करते थे। तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने कहा जी हमें इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट भी थी और रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि शहरयार अफरीदी बुनियादी तौर पर इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह का इंतशार बुनियादी तौर पर शहरयार अफरीदी साहब फैलाना चाहते हैं। बात यह है कि इस मुल्क को जमहूरियत चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी जितनी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, कितनी भी कमजोर है, हम जमहूरियत को जमहूरियत पर लाकर ही मजबूत हो सकते हैं। 3 महीने की बात मैं ये भी कह सकता हूं कि जी 2 महीने में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये नई मरदमशुमारी का भी इशू आ गया। हो सकता है हुकूमत ने 2 दिन पहले इसलिए डिसॉल्व किया हो कि 1 महीना और मिल जाए। अब इलेक्शन कमीशन पे ये प्रेशर पड़ेगा और पड़ना चाहिए कि वो जल्दी करें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में उसको इलेक्शन में खड़ा होने का हक होना चाहिए। आरिफ अलवी साहब बैठ के जो कहते हैं कि जी इकट्ठे बैठो इकट्ठे बैठो इकट्ठे बैठो, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में खड़े होने को तैयार हैं और सबकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो फिर इकट्ठे बैठने का क्या मसला है? हमने तो 12 कोशिश की होगी कि जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाए, किसी जमात ने इनकार कर दिया आने से। हम तो नेगोशिएशन तक भी आए, इनकार कर दिया किसी जमात ने। वो जमात जो अभी जिस तरह से भी गुजर रही है, नहीं गुजर रहा, उसका लीडर जो भी है, जहां भी है, मैं कह रहा हूं इलेक्शन पर नजर रखो। पाकिस्तान इलेक्शंस के बगैर डूब जाएगा। इलेक्शन न हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा पाकिस्तान को। इसलिए हौसला रखें, मायूसी मत फैलाएं। प्रेशर इसका काम होना चाहिए कि जी हां इलेक्शन टाइम पर हो जाए। इलेक्शंस टाइम पर हो जाने का मुसब्बत एक डिमांड है, नैरेटिव है कि इलेक्शन कराओ और फिर जमहूरियत को वापस अपनी पट्टी पर लाओ। ये केयर टेकर 3 महीने का है। अगर पूरे टाइम पे असेंबली डिसॉल्व होती तो 2 महीने के लिए थे। अब इसमें ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए इस बात पे कि केयर टेकर ने क्या करना है क्या नहीं करना है।
बिल्कुल सही। बस इलेक्शन कमीशन को सही, अथॉरिटी भी मिली सही। हुई है, निसार खोड़ा साहब, फंडिंग भी मिली हुई है, सही, इक्विपमेंट भी है, एग्री। और वो अब इलेक्शन कमीशन पर सारा बोझ उस पर है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग दे दी गई है। इमरान खान की धीरे धीरे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले भी आशंका जाहिर की थी कि उसको जहर दिया जा सकता है। वो काम आज पाकिस्तानी फौज करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह से जेल में बर्ताव किया जा रहा है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि कोई भी इमरान खान के साथ खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इमरान खान की मृत्यु हो जाती है तो पाकिस्तान में सिविल वार होना तय है, और इमरान खान भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से इमरान खान पर लगातार टॉर्चर किया जा रहा है उसके बावजूद भी इमरान खान डट कर खड़ा है। साथ ही अब पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि बुशरा बीबी को भी जल्दी से गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात उसी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।